हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित सम्राट। आज के इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे जो क्लास 9th और 10th दोनों में है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में दो नंबर लाइन एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल ज्वाइन करते हैं, जिसमें जहाँ पे ये जो चार पार्ट्स डिवाइड होते हैं इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक, अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दो चीजें हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा ऑर्डिनेट। एब्सिसा जो वैल्यू होती है वो एक्स की वैल्यू होती है, लेकिन साथ ही में जो x की वैल्यू होगी, तो जो x की यहाँ पे वैल्यू होगी वो y से जो डिस्टेंस होगी वही x की वैल्यू होगी। तो यानी कि एब्सिसा डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस और ऑर्डिनेट यहाँ पे x एक्सिस से कितना ऊपर या फिर कितना नीचे जो पॉइंट है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं, यानी कि y एक्सिस की जो वैल्यू होती है वो ऑर्डिनेट होती है, और ये साथ ही में डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। इसके बाद है ओरिजिन। ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से एक्स और वाई दोनों की जो दूरी होती है वो जीरो होती है। तो इसके अगर ऑर्डिनेट की बात करें और एब्सिसा भी जीरो और ऑर्डिनेट भी जीरो, तो इसका जो पॉइंट होगा वो हो गया 0 0। इन दोनों ओरिजिन की जो डिस्टेंस होती है वो x और y दोनों से जीरो होती है। इसके बाद डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मतलब कोई भी दो पॉइंट है, ये A है ये B है, अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है हमें। तो ये आखिर में प्लॉट है तो इसको निकालने के लिए दिक्कत होगी, तो इसलिए ए और बी की जो वैल्यू ए बी की जो वैल्यू होगी यहाँ पे, अगर ए बी की जो वैल्यू होगी वो होगी रूट में, मान लेते हैं इसका है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो इन दोनों की जो डिस्टेंस होगी वो x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। बाय द वे, अगर a का जो पॉइंट है वो हमें दिया हुआ है 730, a का अगर पॉइंट है 713 और b पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 10 और 9 है। ठीक, तो ये x1 y1 और ये x2 y2। तो हमें फाइंड करना है AB। तो जो AB की दूरी होगी यहाँ पे AB इक्वल टू x2 माइनस x1 से ले लें, तो AB इक्वल टू रूट में x2 की वैल्यू 10 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 9 माइनस 13 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 रूट 25 और 5 यूनिट्स। जो AB की दूरी होगी इसमें वो होगी 5 यूनिट्स। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लेते हैं कोई भी चार पॉइंट है A, B, C और D, और ABCD में हम लोग को पूछता है कि जो ABCD के कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लेते हैं A का कोऑर्डिनेट है 1 1, B का कोऑर्डिनेट -1 एंड 5, ठीक, C का कोऑर्डिनेट 7 एंड 9 और साथ ही में D का कोऑर्डिनेट होगा 9 और 5।
तो अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये जो चारों अगर एक साथ लेते हैं इन पॉइंट को तो क्या वो एक रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले रेक्टेंगल फॉर्म करने के लिए ए बी, बी सी, सी डी और ए डी निकालते हैं। तो ए बी की वैल्यू निकालें तो रूट में -1 -1 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला से x2 - x1 से, ठीक। तो ये हो गया -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये 4 + 16 और 16 और 4 20 यानी कि 2√5। अब BC की वैल्यू निकालें तो BC की वैल्यू ये x2, ये y2, ये x1, ये y1, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो फिर 7 - -1 का स्क्वायर प्लस 9 - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 + 1 8, 8 का स्क्वायर 64 और 9 - 5 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया √80 और 4√5। अब CD की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2, फिर CD की वैल्यू 9 - 7 का स्क्वायर प्लस 5 - 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 7 2 का स्क्वायर 4, 5 - 9 -4 का स्क्वायर 16, ये आ गया √20 और 2√5। और AD की वैल्यू वो वाला और ये वाला, तो 9 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 का स्क्वायर, 9 - 1 64 और 5 - 1 16 इज इक्वल टू √80 और 4√5। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, तो यानी कि ये दो अपोजिट साइड्स AB और CD और BC और AD, hence ABCD is a rectangle। अब इससे अगला टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला है का मतलब है कि कोई एक लाइन है उसको m और m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, ठीक। तो हमें बताना है कि जो यहाँ पे जो पॉइंट है ये ए बी लेते हैं तो हमें जो P के कोऑर्डिनेट है उसको बताना है। तो P के कोऑर्डिनेट के लिए अगर P की वैल्यू, P का कोऑर्डिनेट अगर हम एक्स वाई रखते हैं तो यहाँ पे x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। अब y की वैल्यू y इज इक्वल टू m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि जब 1 है तो यहाँ पे 2 वैल्यू रखते हैं और साथ ही में नीचे में ले जाके ऐड कर देते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A 4 - 3 एंड B -9 and 7 in 3:2। मतलब कि एक लाइन सेगमेंट है AB जिसका A पॉइंट है 4 - 3, B पॉइंट है -9 और 7 और वो 3:2 में डिवाइड कर रहा है। तो AB मान लेते हैं एक लाइन सेगमेंट है, A का पॉइंट 4 - 3 यानी x1 y1, B का पॉइंट -9 7, ये x2 y2। हमें पूछ रहा है कि एक पॉइंट है, मान लेते हैं कोई भी पॉइंट P ले लेते हैं 3:2, 3:2 में डिवाइड कर रहा है। तो ये m1 ये m2, इसके कोऑर्डिनेट हो गया xy। तो हमें पूछ रहा है xy की क्या वैल्यू होगी। तो x इक्वल टू अभी बताएं m1 x2 प्लस m2 x1
अपॉन m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू m1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू -9 प्लस m2 2 और x1 यानी कि 2 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2 5, ये -27 प्लस 8 अपॉन 5, इसकी वैल्यू माइनस। ठीक, ये हो गया ये x की वैल्यू। अब निकालेंगे y की वैल्यू। y इज इक्वल टू m2y1 यानी 2 इंटू -3 और m1 y2 m1 3 और y2 7, 3 इंटू 7 अपॉन 5, y इज इक्वल टू -6 प्लस 21 अपॉन 5 इज इक्वल टू, ये हो गया -15, सॉरी प्लस 15 अपॉन 5, 5 3 से 15, इसकी वैल्यू आ गई 3। तो यानी xy इज इक्वल टू -19 अपॉन 5, 3। ठीक, xy जो कोऑर्डिनेट है उसकी क्वेश्चन है या फिर टॉपिक है कि 3 पॉइंट दिए हो और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा हो, तो तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर होने चाहिए, क्योंकि कोलिनियर होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा। तो अगर हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो इसके लिए फार्मूला है 1/2 x1 ब्रैकेट में x1 की वैल्यू ये वाली, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, इसकी वैल्यू ये होती है। तो अगर हमें 3 पॉइंट दिया हो, अगर a की वैल्यू हमें दिया हो 2 और 7, b की वैल्यू अगर दिया हो 3 - 1 और c की वैल्यू -5 और 6, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसके निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करेंगे, इज इक्वल टू 1/2 x1 की वैल्यू 2 इंटू y2 ये वाली वैल्यू -1 माइनस y3 6, फिर प्लस यहाँ पे कर लीजिए x2 की वैल्यू 3, फिर y3 6 माइनस y1 की वैल्यू 7 प्लस फिर x3 की वैल्यू -5 और x3 की वैल्यू -5 इंटू फिर ब्रैकेट y1 7 और y2 7 -1। ठीक, अब यहाँ पे 1/2 -1 और माइनस प्लस 2 इंटू -7 प्लस 6 - 7 -3 प्लस ये 7 -1 8 5 = 40 -40 1/2 इंटू 2 7 = 40 -14 -3 माइनस माइनस 1/2 इंटू -57/2 यानी 57/2। अब एरिया तो निगेटिव होगी नहीं तो पॉजिटिव में रखेंगे, और या फिर इसकी वैल्यू रख सकते हैं 28.5
यूनिट और एरिया की यूनिट होती है हमेशा स्क्वायर में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको इस चैनल के और भी वीडियो की जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।